नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पहुंचा मानसून। जोरदार बारिश से गर्मी से मिली राहत। रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में मंगलवार को मानसून पहुंच गया है। इस दौरान कई जिलों में हल्की तो कुछ जगह पर भारी बारिश भी हुई है। इसके साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर बाबूराज पीपी और वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह से काबिज हो चुका है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा में इसके 48 घंटे में काबिज होने की संभावना है। 21 जून तक पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। अभिषेक आनंद ने बताया है कि मानसून निर्धारित समय से 2 दिन लेट है, यह सामान्य है। इस बार मानसून की बारिश सामान्य से अधिक बारिश होने की भी उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 20 जून के बीच रांची, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, रामगढ़, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ में अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। जेटेट का विज्ञापन किया गया रद्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द कर दिया है। जेटेट नियमावली में संशोधन के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व के आवेदकों को फिर से आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी रिपोर्ट पर विज्ञापन रद्द किया गया है। इसके बाद यह कदम उठाया गया। बता दें, नई नियमावली बनने के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार जेटेट परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार हर सुख दुख में शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। सीएम आईईडी विस्फोट में शहीद हुए जवान सुनील धान के परिजनों से मंगलवार को कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मुलाकात के दौरान संवेदना व्यक्त कर रहे थे। बता दें, खुट्टी के कारा स्थित कांटी पोहरा टोली से मिलने पहुंचे शहीद के परिजनों से हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान के सर्वोच्च बलिदान को हम नमन करते हैं। सीएम से मिलने वालों में शहीद की माता फगनी और पत्नी गंदनी धान समेत अन्य थे। बता दें, सीएम ने शहीद के पत्नी से कहा है कि प्रावधान के तहत आप चाहे तो अनुकंपा पर सरकारी नौकरी कर सकती हैं। इस पर गंदनी धान ने कहा है कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं, आने वाले दिनों में वह नौकरी करने पर विचार करेंगी। पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश गिरफ्तार। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूर्व उत्पाद आयुक्त सह जेएसबीसीएल के पूर्व एमडी अमित प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। 13 जून को पूछताछ के बाद मंगलवार को भी एसीबी ने अमित प्रकाश को बुलाया था। अमित पूरे दिन पूछताछ में एसीबी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। एसीबी ने जांच में पाया है कि अमित प्रकाश के कार्यकाल में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए खुदरा दुकानों में शराब बिक्री के अनुपात में कमी कर राशि जमा कराई गई थी। अमित एजेंट रखकर राशि वसूली करवाते थे। बता दें, एसीबी ने शराब घोटाले में पूर्व उत्पाद आयुक्त विनय चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत 12 को नामजद आरोपी बनाया था। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जांच के बाद अब इस केस में अमित को पहला अप्राथमिक अभियुक्त बनाया है। आईआरबी का जिला बलों में विलय नहीं। राज्य में आईआरबी बटालियनों का जिला बलों में विलय नहीं होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। गौरतलब है कि राज्य में नक्सलियों से मुकाबले के लिए 2005 में आईआरबी बटालियन का गठन किया गया था, लेकिन इस बल का गठन 20 सालों के लिए ही था। ऐसे में राज्य पुलिस मुख्यालय ने आईआरबी बटालियन के जिला बल में विलय की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस मुख्यालय के दौरान जैप डीआईजी कार्तिक एस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने आईआरबी में जवानों की सेवानिवृत्ति तक रखने की नीति बनाने का सुझाव दिया, यानी प्रत्येक जवान की सेवानिवृत्ति तक यह बटालियन सक्रिय रहेगा। हालांकि इस बटालियन में नए जवानों की भर्ती नहीं होगी। रांची डीसी ने किया निरीक्षण, 5 को शोकॉज जारी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ बनर्जी ने मंगलवार को समानालय ब्लॉक ए स्थित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है। जिला कल्याण शाखा, जिला भू अर्जन कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय एवं अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिलने पर लिपिक नलिता कुमारी महतो एवं विकास जायसवाल को और परिचय पत्र नेम प्लेट नहीं लगाने के कारण दिलीप कुमार, दिनेश कुमार पासवान और कंप्यूटर ऑपरेटर आदर्श सिंह को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। डीसी ने स्वच्छता, समयबद्धता और जनसेवा में पारदर्शिता लाने के भी निर्देश दिए हैं।
क्यूआर कोड से पकड़ी जाएगी पुलिसकर्मियों की चोरी। रांची में अब गश्ती के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी नपेंगे। शहरी क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में चिन्हित हॉटस्पॉट पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इस सिस्टम के लागू होते ही पुलिसकर्मी चाहकर भी ड्यूटी में लापरवाही नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से मॉनिटरिंग व्यवस्था जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए काम चल रहा है। 10 दिन के भीतर क्यूआर कोड लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीण इलाके कुछ थाना क्षेत्र में क्यूआर कोड लगा भी दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल केस में 2 संदिग्धों को दोबारा नोटिस। जेएसएससी सीजीएल केस में सीआईडी ने 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए दोबारा नोटिस भेजा है। सीआईडी के जांच पदाधिकारी द्वारा गोरखपुर में पोस्टेड रेलवे के सीनियर इंजीनियर विनय शाह और कोलकाता के युवक अनीश को नोटिस भेजा गया। इससे पहले भी सीआईडी ने दोनों के परिजनों को उनके निवास स्थान पर जाकर नोटिस सौंपा था, लेकिन दोनों ही सीआईडी के सक्षम उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में सीआईडी ने दोनों संदिग्धों को दोबारा उपस्थित होने का मौका देते हुए नोटिस भेजा है। बता दें, सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि विनय शाह और अनीश लगातार केस में एक आरोपी मनोज कुमार के साथ संपर्क में थे। विजय शाह और अनीश की गिरफ्तारी के बाद आगे के लिंक का खुलासा हो सकता है। सीआईडी ने इस मामले में अब तक की जांच में आए तथ्यों के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है। हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका की सुनवाई भी होनी है। 5 राज्यों में खोले जाएंगे प्रवासी मजदूरों के लिए नियंत्रण केंद्र। झारखंड से अन्य राज्यों में जाकर श्रमिकों का काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार जल्द ही प्रवासी सुलभ सहायता योजना लागू करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में प्रस्तावित योजना की घोषणा हुई थी। श्रम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक योजना की फाइल का ड्राफ्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव के पास भेजा गया। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे योजना प्राधिकृत समिति को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। जिन राज्यों में यह केंद्र खोला जाना है उसमें चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली शामिल हैं। इस योजना के तहत मुख्यालय अंतर्गत नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र एवं प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यालय में एक प्रवासी कोषांग की भी स्थापना की जाएगी। भाजपा ने सिस्टम को कर दिया बर्बाद। मंत्री जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगा है। इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया गया। जनता दरबार के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि भाजपा ने पूरे सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया, कुचल दिया, लेकिन राज्य के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। झारखंड राज्य के लिए भाजपा का कोई योगदान नहीं, झारखंड पर भाजपा का कोई अधिकार भी नहीं। राज्य हमारा है, राज्य के लोगों का विकास होगा। निचले स्तर के अधिकारियों को जनता के प्रति नरम रुख रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग में सुधार से भाजपा में बौखलाहट है। झारखंड की बुनियाद बाबूलाल मरांडी की सरकार ने कमजोर कर दी है, हम इसे मजबूती प्रदान करेंगे। स्पोर्ट किट खरीद में अनियमितता बरती गई बीजेपी। झारखंड सरकार के खेल विभाग में स्पोर्ट किट की खरीद को लेकर कथित अनियमितताओं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती और सबसे LA देने वाली कंपनी को दरकिनार कर अधिक मूल्य पर सामान आपूर्ति करने वाली कंपनी L2 को ठेका दे दिया गया। यह सौदा लगभग 6 करोड़ का बताया जा रहा है, इसकी जांच हो। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हाल के दिनों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में घोटाले की सूचनाएं लगातार सामने आ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और कथित कमीशन आधारित निर्णय अब आम बात हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वित्त मंत्री ने राज्यपाल को भेंट की ज्ञापन की प्रति। वित्त, वाणिज्य, कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को हाल ही में 16वें वित्त आयोग को राज्य सरकार की ओर से सौंपे गए ज्ञापन की प्रति भेंट की है। यह प्रति पुस्तक के रूप में बनाई गई है। हाल ही में झारखंड आज 16वें वित्त आयोग से राज्य सरकार ने 5 वर्षों के लिए 3,35,127.44 करोड़ रुपए की मांग रखी है।
माध्यमा और मदरसा की परीक्षाएं 1 जुलाई से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमा मदरसा की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। माध्यमा की परीक्षाएं 1 जुलाई से 8 जुलाई तक होगी। वहीं मदरसा की वस्तानिया की परीक्षा 1 से 7 जुलाई, फौकानिया की 1 से 8 जुलाई और मौलवी की 1 से 7 जुलाई तक परीक्षाएं होगी। माध्यमा के लिए 23 जून से इसके प्रवेश पत्र भी डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं माध्यमा की प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन 9 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी। बता दें मदरसा बोर्ड के लिए 24 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। वहीं 9 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रायोगिक परीक्षाएं होगी। इसके अलावा नेतरहाट की तर्ज पर संथाल परगना व कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के सत्र 25-26 में छठी में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 17 जून से 2 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 4 जुलाई तक जमा किए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से ऑनलाइन अनुमोदित करने की तिथि 4 जुलाई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की तिथि 21 जुलाई है। इसकी प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई को होगी। जैक बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट करा सकेंगे स्क्रूटनी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। तीनों संकाय के विद्यार्थी इसके लिए 18 से 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होगा। प्रति विषय के स्क्रूटनी के लिए मैट्रिक में 450 रुपये और इंटरमीडिएट के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा। स्क्रूटनी सिर्फ परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए मान्य होगा। बता दें प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के लिए यह मान्य नहीं होगा। स्क्रूटनी में उत्तर पुस्तिका के अंदर के पेज में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पेज पर अंकित करते हुए योग्य में सुधार किया जाएगा। अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार भी किया जाएगा। देवघर में पुलिस पर हमला। मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में सोमवार रात 1 बजे मार्गो मुंडा थाना कांड संख्या 30/25 के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पथराव में छापेमारी के लिए पहुंचे थाना प्रभारी तरुण बाखला सहित 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। बता दें पथराव में पुलिस वैन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जाता है कि मार्गो मुंडा थाना कांड संख्या 30/25 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी को थाना प्रभारी तरुण बाखला, पुलिस अवर निरीक्षक बिंद कुमार, नागेंद्र राम, राजेश टोपो, नरेंद्र नाथ, जाकिरा पुलिस बलों के साथ लालपुर गांव पहुंचे। वहां पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपी बालेश्वर नापित, अजीत नापित, मुकेश नापित भागने की कोशिश करने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने मुकेश नापित, आरोपी और अजीत नापित को धर दबोचा है। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार कर रही थी। उसी बीच आरोपियों और उसके परिजनों ने पुलिस टीम को चारों ओर से घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसी बीच पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी अजीत नापित और मुकेश नापित भी भागने में सफल हो गए। धन्यवाद।